ब्रह्मांड। ये कोई दूर आकाश गंगा में बसा रहस्यमय तारा समूह नहीं है। ये उतना ही बाहर है जितना भीतर। यदि ये संदेश अभी आपके सामने आया है तो शायद ये संयोग नहीं है। आज हम केवल सुनने नहीं, अनुभव करने की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं या आदेश देते हैं? जब आप कहते हैं, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, तब आप एक याचक होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं उसी चेतना का अंश हूं जो ये ब्रह्मांड चला रही है, तब आप संवाद खोलते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक आप स्वयं को भिखारी समझते हैं, ब्रह्मांड आपको दया से देखेगा। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को उसकी संतान समझेंगे, वो आपका उत्तरदायी सहयोगी बन जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, प्रश्न ये है आप किस चेतना से मांगते हैं। आप ब्रह्मांड को आदेश नहीं दे सकते जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते। एक और आप कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, और भीतर से आवाज आती है, क्या मैं योग्य हूं? यही द्वंद्व ऊर्जा को तोड़ देता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो कंपन पड़ता है। यदि आप स्वयं को अधूरा मानते हैं तो परिस्थितियां भी अधूरी मिलेंगी। आज एक निर्णय ले, मैं जैसा हूं पूर्ण हूं। यही आत्मस्वीकृति आत्मशक्ति का द्वार है। क्या आपने कभी पूर्ण मौन में बैठना सीखा है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ उपस्थिति? यही वो भूमि है जहां संकल्प बीज बनते हैं। जब आप अपनी इच्छा को सांसों में महसूस करते हैं, रक्त में बहने देते हैं, तब ब्रह्मांड झुकता है, क्योंकि वो तर्क नहीं, अनुभूति को स्वीकार करता है। क्या हर इच्छा पूरी होनी चाहिए? कभी कभी अधूरी इच्छा आत्मा की रक्षा होती है। कुछ इच्छाएं आपको प्रेममय बनाती हैं, कुछ आपको बेचैन। जो इच्छा आपको केंद्र से दूर करे वो विष है, जो आपको शांत करे वो ब्रह्म सूत्र है। पहचानना सीखिए। इच्छाएं भविष्य में रहती हैं, भविष्य समय में। लेकिन क्या समय सचमुच है? जब आप ध्यान में होते हैं, क्या वहां घड़ी चलती है? नहीं, आप हमेशा अब में होते हैं। समय स्मृति है, कल्पना है, लेकिन जीवन नहीं। जब आप वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं, आप पाते हैं आप कहीं जा नहीं रहे, आप पहले से वहीं हैं। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे मन कांपता है। लेकिन क्या मरता है? शरीर? वो तो हर दिन बदल रहा है। विचार? वे आते जाते हैं। तो क्या कुछ है जो कभी नहीं मरता? मृत्यु दीवार नहीं, द्वार है। बीज मिट्टी में जाता है, क्या वो मरता है या वृक्ष बनता है? शायद मृत्यु भी एक रूपांतरण है। यदि आत्मा अमर है तो वो किस यात्रा पर है? हर जन्म एक अवसर है, हर संबंध एक दर्पण। आत्मा सीखने नहीं, स्मरण करने आई है। जब वो जान लेती है मैं देह नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तब यात्रा समाप्त नहीं होती, वो विस्तार बन जाती है। क्या ब्रह्मांड बाहर है या आपके भीतर जन्म ले रहा है? आप सपने में पूरा संसार रच सकते हैं, तो जागते हुए क्यों नहीं? बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड बीज रूप में है। अब प्रश्न ये नहीं आप क्या मांगते हैं, प्रश्न ये है क्या आप स्वयं ब्रह्मांड बनने को तैयार हैं? यदि आपने यहां तक सुना है तो शायद आप तैयार हैं। आज से प्रार्थना नहीं, जागरूकता। मांगना नहीं, स्मरण करना। आप याचक नहीं हैं, आप सृजन करता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और भीतर पूछें, मैं कौन हूं? और जब उत्तर आए, उसे शब्द मत दीजिए, उसे महसूस कीजिए। यदि ये भाव आपको छुआ तो कमेंट में लिखिए, मैं सृजन करता हूं।